हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल साइंस वाले में। लास्ट लेक्चर के अंदर गाइस हमने एक्सरसाइज 2.1 के हमने 2 सम किए थे गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं उसी सिलसिले में। हमारा थर्ड सम एक्सरसाइज 2.1 का। यहाँ पर गाइस थर्ड सम दिया है कि इन ए मैजिक स्क्वायर the sum of the numbers in each row in each column and along the diagonal is the same. Is this a magic square? ओके गाइज, इन्होंने हमें बताया है कि एक कोई स्क्वायर दिया है, मैजिक स्क्वायर ऐसा। ओके गाइज, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इस मैजिक स्क्वायर को। ठीक है, ये एक गाइस मैजिक स्क्वायर है और इसके अंदर समथिंग कुछ डिजिट लिखी गई है। 4/11, 9/11, 2/11, 3/11, 5/11, 7/11, 8/11, 1/11, 6/11। ओके गाइज, ऐसा कुछ एक मैजिक स्क्वायर दिया गया है इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि जब अपने ईच रो के अंदर जब चाहे ऐसे, ठीक है, चाहे ऐसे चाहे डायगोनल, अगर अपने ऐसा बढ़ते हैं तो ये सेम आ रहा है। ठीक है, तो क्या ये मैजिक स्क्वायर है? तो गाइज हम इसको पहले चेक करते हैं। ओके, हमारे पास है फर्स्ट रो के अंदर 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। ठीक है गाइस, जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा ऐड कितना आएगा? 15/11। ओके गाइज, इसी तरह से हम देखते हैं अब सेकंड रो। 3/11, ठीक है, प्लस 5/11 प्लस 7/11। तो गाइस सम कितना आएगा इसका? 15/11। इसी तरह से अगर अपने थर्ड रो देखें, थर्ड रो है गाइस हमारे पास 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। तो गाइस सम कितना आएगा हमारा? 15/11। ठीक है गाइस, ये तो था हमारा रो का। अब हम देखते हैं डायगोनल का सम।
डायगोनल कौन से होते हैं गाइज? ये मान लो हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर अपन इसको नेम दें 1 A B C D, तो इसके दो डायगोनल है, एक AC और एक DB, ठीक है। अब अपने इस स्क्वायर के डायगोनल का सम करके देखते हैं। डायगोनल है हमारे पास 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, यही है गाइज डायगोनल। तो गाइज सम कितना आया? 15/11। अब अपने ये वाला डायगोनल देख लेते हैं। 8/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11, ये भी गाइज कितना आया? 15/11, ठीक है गाइज। अब अपने देखते हैं कॉलम, सम ऑफ कॉलम। सम ऑफ कॉलम, फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट कॉलम है गाइज 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11 गाइज, ये फर्स्ट कॉलम। अब ऐसे कर, पहले गाइज हमने रो की थी, फिर हमने डायगोनल कर लिया, और अब अपने कॉलम कर रहे हैं अप टू डाउन वाले। ओके, गॉट इट गाइज। तो कॉलम का सम कितना होगा गाइज? डिनोमिनेटर सभी में 11, तो हमने लिखा यहाँ पर 11, 8, 4, 12, 3, 15, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम हुआ। अब हम देखते हैं गाइज सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में हमारे पास डिजिट है 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। गाइज सम कितना होगा इनका? डिनोमिनेटर 11, 5, 9, 1, 10, 5, 15। इसी तरह से गाइज अपने थर्ड कॉलम देखते हैं। 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। तो गाइज यहाँ पर भी सम कितना होने वाला है इनका? 15। ओके गाइज, अब हमने यहाँ पर देखा कि जो सम का जो फ्रिक्शन है वो चाहे हमारी रो हो, ठीक है, रो के अंदर कॉलम एंड डायगोनल, अगर अपने किसी भी वाइज कर लें, हर वाइज सेम आ रहा है, और वो कितना है? वो है हमारा गाइज 15/11। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इट इज ए मैजिक स्क्वायर। कह सकते हैं ना गाइज, ये वाला स्क्वायर है अपना, इसको अपने मैजिक बोल सकते हैं ना। ऐसे ऐड किया तब भी 15, ऐसे ऐड किया तब भी 15, ऐसे ऐड किया तब भी 15, ऐसे टेढ़ा ऐसे ऐड किया तब भी 15, ऐसे टेढ़ा ऐड किया तब भी 15, है ना मैजिकल स्क्वायर। ओके, अब अपने बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट सम की तरफ। फोर्थ नंबर सम हमारा गाइज, फोर्थ सम है हमारा ए रेक्टेंगुलर sheet paper is 1/2 centimeter long and
10/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पैरामीटर। ठीक है गाइज, हमें एक क्या दिया गया है, एक रेक्टेंगुलर शीट दी गई है। ये लो, हम सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके गाइज, और इसकी साइड्स इसने दी है हमें 12/1/2, ये भी 12/1/2, ये 10/2/3 एंड ये भी 10/2/3। और पूछा है हमसे इसका पैरामीटर ABCD। ओके गाइज, पैरामीटर क्या होता है गाइज? पैरामीटर मीन्स सरफेस, अगर अपने जितना चारों ओर का उसका लेंथ, यानी कि अगर अपने ए से चलें, बी से होते हुए सी से निकलकर ए तक वापस पहुंच जाएं, तो हम जितनी ट्रेवल की है हमने, ये इसका कहलाता है पैरामीटर, परिमाप। ओके, गॉट इट गाइज। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने करते हैं इसको, ये मिक्स्ड फ्रिक्शन दिया है, इसको अपने कन्वर्ट कर लेते हैं। लेंथ है इसकी गाइज 12/1/2, तो 12 × 14, 12 × 24 और 25/2। ओके गाइज, और ब्रेथ ये दी गई है हमें गाइज 10/2/3। 10×3 = 30 + 2 32/3 सेंटीमीटर। ओके गाइज, अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें पैरामीटर। तो गाइज वी नो पैरामीटर इज इक्वल टू होता है 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, गॉट इट गाइज। लो करते हैं अब अपने 2 × लेंथ है हमारे पास 25/2 प्लस ब्रेथ है हमारे पास 32/3। गॉट इट गाइज। 2 × 2 एंड 3 का गाइज एलसीएम 6। ठीक है, 2 × 3 = 6 और 25 × 3 = 75 प्लस 32 2 = 64। ओके गाइज, तब हमारे पास आया 2 × 5 4 9 7 6 13 139/6। व्हाट इट गाइज। तो ये हमारा यहाँ पर ये कट रहा है, ये आया 3। नेक्स्ट कितना है गाइज? हमारा आया 139/3। ठीक है, अब हम इसको मिक्स्ड फ्रिक्शन में भी अपने इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लो कर लेते हैं गाइज। 139 / 3, 3 3 4 = 12, कैरी 1 9 3 6 = 18, रिमाइंडर आया हमारा A1। ठीक है गाइज, तो आंसर आया हमारा क्वोटिएंट है 46 1/3 सेंटीमीटर। ओके गाइज, गॉट इट। नेक्स्ट गाइज 5th नंबर सम आता है हमारा।
ये है फाइंड द पैरामीटर ऑफ फर्स्ट triangle ABE, second the rectangle BCDE in this figure. Whose parameter is greater. हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दी गई है, हमें एक फिगर दिया गया है। फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं गाइस। ऐसा कुछ हमें फिगर दिया गया है जिसमें ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल के बेस पर एक रेक्टेंगल बना हुआ। ओके गाइस, और इनको नाम दिया गया है A B C D E। इस ट्राइंगल की ये लेंथ दी है 5/2 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 3/5 सेंटीमीटर, एंड बेस दिया इसका 3/4 सेंटीमीटर, एंड ये लेंथ हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ दी है हमें 7/6 सेंटीमीटर। और गाइज हमसे पूछा है कि इस फिगर के अंदर हमें बताना है इनका पैरामीटर कितना है और ज़्यादा किसका है। ओके गाइज, तो गाइज सबसे पहले अपने करते हैं ट्राइंगल का अपने पैरामीटर करते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर हमें दो मिक्स्ड फ्रिक्शन दिए हैं, ठीक है, इनको अपने कन्वर्ट करके लिख लेंगे। तो पैरामीटर का सम करेंगे तो हम लिखेंगे गाइज ट्राइंगल के पैरामीटर का, ट्राइंगल का पैरामीटर होगा हमारा ABE, वो इक्वल होगा AB प्लस BE प्लस AE। ओके गाइज, तो गाइज AB कितना है हमारे पास, इस फिगर के अंदर AB है हमारा 5.2 सेंटीमीटर। हम राइट कर लेंगे 5/2 प्लस BE 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 8 प्लस 3 11/4। ओके गाइज, और AE 5 3 ज़ा 15 15 और 3 18/5। गॉट इट गाइज। अब हम करेंगे इनको ऐड। तो गाइज 4 2 एंड 5 का एलसीएम कितना आएगा, 4 2 5 का एलसीएम 20 आप निकाल के देख सकते हो। 2 4 5, ठीक है, 2 1 2 5 2 1 1 5 5
1 1 1। ओके, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20, 2 10 जा 20 और 10 5 जा 50। ठीक है, प्लस 4 5 जा 20 और 5 11 जा 55, प्लस 5 4 जा 20, 8 4 जा 72। ओके गाइज, तो ये हुआ हमारा गाइज यहाँ पर 5 2 7, 7 5 12 5 17, 177/20। ठीक है गाइज, और अगर अपने इसको मिक्स्ड फ्रिक्शन के अंदर लिखें तो हम इसको 177 को डिवाइड कर देंगे 20 से। ठीक है गाइज, तो ये होगा हमारा 20 28 जा 160। रिमाइंडर बचा हमारे पास गाइज 17। तो हम इसको मिक्स्ड फ्रिक्शन में लिख सकते हैं 8 17/20 सेंटीमीटर। ओके गाइज, ये पैरामीटर आया हमारे पास ट्राइंगल का। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसी सम का, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब अपने इस वाले रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करते हैं। अब इसकी लेंथ हमें गाइस दी है, जो ट्राइंगल का बेस है, ये लेंथ भी इस रेक्टेंगल के अंदर भी ये काउंट होगी। तो ये है हमारा 2 3/4, यानी कि 4 2 8 और 3 11/4। ओके गाइज, ठीक है, और ये वाली ब्रेथ है इसकी, ये है 7/6 सेंटीमीटर। तो गाइज, रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? पैरामीटर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था गाइज? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके गाइज, 2 मल्टीप्लाई लेंथ है हमारे पास 11/4, ठीक है, प्लस ब्रेथ है हमारे पास 7/6। ओके गाइज, 2, हम इनको करते हैं 8। 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा गाइज? 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा गाइज? 12। 4 3 जा 12 और 11 3 जा 33, प्लस 6 2 जा 12 और 7 2 जा 14। ओके गाइज, तो ये हुआ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 4 7 3 1 4/12। तो ये अपना यहाँ पर कट भी हो रहा है 6, यानी कि हमारे पास आया 47/6। ठीक है, और अब अगर अपने इसको मिक्स्ड फ्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 47 को 6 से। तो ये हुआ गाइज ये आया हमारे पास 7 5/6। ठीक है, और ट्राइंगल का हमारे पास पैरामीटर आया था 8 17/20, 8 17/20।
तो गाइज अब आप बताइए, ये रेक्टेंगल का पैरामीटर है, ठीक है, और ये ट्राइंगल का पैरामीटर है। बताइए इन दोनों में से ग्रेटर कौन है? ट्राइंगल। ओके गाइज, अब अपने गाइज बढ़ते हैं आगे सिक्स्थ सम की तरफ। सिक्स्थ सम है गाइज हमारा, सलील wants to put a picture in a frame. The picture is 7.3 by 5 centimeter wide, to fit in the frame. The picture cannot be more than 7.3 by 10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? पिक्चर भी ट्रिम्ड। ये सम है हमारे पास गाइज, ठीक है। इसको अपने सॉल्व करते हैं। तो गाइज क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि सलील के पास कोई पिक्चर फ्रेम है, ठीक है, पिक्चर फ्रेम है, और जो कितना वाइड है, इतना वाइड है, ठीक है। चौड़ाई उसकी, चौड़ाई कितनी है उसकी, इतनी चौड़ाई है, और उसके पास एक पिक्चर है, ठीक है, फोटो है जिसकी चौड़ाई इतनी है। हमसे पूछा जा रहा है कि इस फोटो को, इस पिक्चर को इस फ्रेम में फिट करने के लिए उस पिक्चर को कितना ट्रिम्ड करना पड़ेगा, मतलब काटना छांटना पड़ेगा। ट्रिम्ड का मतलब फिट करने के लिए अपने जो उसको कितना कट वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो कि साइज कितना है पिक्चर का, साइड ऑफ पिक का साइज कितना गाइज, 7.3 by 5 यानी कि 38/5। और अब पिक्चर का कितना साइज फ्रेम के अंदर फिट हो सकता है, द साइज ऑफ द पिक जो फिट हो सकता है वो है हमारे पास गाइज 7/3/10 यानी कि 73/10। अब अपने को ये देखना है कि इसको ट्रिम कितना करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे गाइज, 38/5 ये पिक्चर का साइज था, इसमें से अपने माइनस करेंगे फ्रेम का साइज 73/10। ओके गाइज, एलसीएम कितना आएगा 5 और 10 का,
10, ठीक है। तो 5 2 जा 10 और 38 2 जा 76 माइनस 73, हमारा आंसर आया यहाँ पर गाइस 3/10 सेंटीमीटर। ओके गाइस, नेक्स्ट सम गाइस हमारा 7th। रितु एट 3/5 part of an apple and remaining apple was eaten by her brother. Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share? By how much? ठीक है गाइज, ये हमारा क्वेश्चन है। रितु ने एक एप्पल खाया, 3/5 पार्ट एक एप्पल का खाया, बाकी बचा हुआ पार्ट उसने अपने भाई को दे दिया, उस सोमू ने खाया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोमू ने कितना पार्ट खाया, ठीक है, किसके पास ज़्यादा शेयर था और कितना ज़्यादा। ओके गाइज, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो रितु ने कितना खाया, रितु कितना खाएगा, इस 3/5 पार्ट खाया, ठीक है। बच कितना गया, 3/5 पार्ट रितु ने खा लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, कितना था, 1 था, ठीक है। खा कितना लिया गाइस, 3/5, तो 1 में से अपने 3/5 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो हमने लगाया 1, एलसीएम आया हमारा 5 माइनस 3 इजकल टू 2/3, कितना है गाइज, सॉरी 2/5, ठीक है। यानी कि रितु ने कितना खाया था, 3/5, ठीक है। पीछे बचा जो किसने खाया, उसके भाई ने खाया, और वो कितना खाया, 2/5। तो अब आप बताइए गाइज कि 3/5 और 2/5 में ग्रेटर देन कौन है, 3/5, ठीक है गाइज। 3/5 और 2/5 में ग्रेटर कौन, ज़्यादा बड़ा कौन, 3/5, ठीक है। तो फिर रितु ने क्या किया, ज़्यादा सेब खाया, ओ ज़्यादा सेब खा लिया रितु ने, ठीक है गाइज। कितना खाया वो अपने कर देंगे, 3/5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपने, माइनस 2/5, एलसीएम आएगा गाइज हमारा 5, 3 माइनस 2 इजकल टू 1/5, ये हमारा रहा आंसर। वॉट इट गाइज। अब अपने गाइज करते हैं 8th सम। 8th सम है हमारे पास मिचेल फिनिश coloring a pig in 7/12 hours
ठीक है। मिचेल है, कोई एक पिक्चर को फिनिश कर रहा है कलर करने को उसका 7/12 आवर के अंदर। विभव finished coloring the same pic in 3/4 hours। ओके, हमसे पूछा है who worked longer, किसने ज़्यादा टाइम तक काम किया और किसका फ्रिक्शन ज़्यादा था। तो गाइज हम इसको सॉल्व करते हैं। मिचेल को कितना टाइम लगा गाइज? 7/12 आवर। ठीक है गाइज। और विभव को कितना टाइम लगा? 3/4 आवर। ठीक है। तो गाइज ये है हमारा 7/12। ठीक है। डिनोमिनेटर देखो सेम नहीं है, अपने इसको सेम कर रहे हैं। 7/12 मल्टीप्लाई 1/1 इजकल टू 7/12। और अगर अपने देखें विभव वाले खाने के अंदर 3/4 मल्टीप्लाई 3/3 इजकल टू 9/12। ओके, डिनोमिनेटर हमने क्या किया गाइज? सेम किया है। तो अब हम देखते हैं गाइज कि 9/12 और अगर अपने 7/12 देखें, ठीक है, तो हमें पता लगता है कि 9/12 है ये ग्रेटर देन है। ठीक है, यानी कि 3/4 है वो ग्रेटर देन है 7/12 से। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जिस बंदे ने 3/4 आवर्स लिया है उसने ज़्यादा टाइम लिया है। और 3/4 आवर्स किसने लिया है? विभव ने। किसने लिया गाइस? विभव के अंदर। तो विभव ने ज़्यादा टाइम लिया, यानी कि लंबा टाइम लिया। कितना लिया? ओके, कितना ज़्यादा टाइम लिया वो अपने अभी चेक करते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं 9/12 माइनस 7/12 इजकल टू आया हमारे पास 9 माइनस 7 इजकल टू 2/12 यानी कि 1/6। सो यू आर आवर, यानी कि विभव ने 1/6 आवर ज़्यादा काम किया या ज़्यादा टाइम लिया मिचेल से पिक्चर को कवर करने के अंदर। ओके गाइज, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर हुई कंप्लीट। ओके गाइज, गॉट इट? थैंक यू।